नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम अलर्ट पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और हाज़िर हूँ मैं आपके सामने एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए तैयारी में 10 नंबर कैसे बढ़ाएं। अगर आपके 40-50 नंबर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं या फिर उससे कम भी आ रहे हैं या उससे ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो उनको इतना इम्प्रूवमेंट कैसे होगा कि हम कट ऑफ के आसपास पहुँच जाएँ और कहीं आप वो गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। हम पूरी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं जिस पर। तो बढ़ते हैं अपने आज वीडियो और जानकारी की तरफ। जो भी हमारे नए साथी मैं उनसे उम्मीद करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखो साथियों, यूपी जी के हमारा 20 नंबर का आने वाला है, कंप्यूटर 15 नंबर का, हिंदी 10 नंबर की, ग्राफ जो कि 10 नंबर का। हमारे बहुत सारे साथी जो गलती कर रहे हैं वो मेन ध्यान अपना इस पे दे रहे हैं। वो पर्यावरण कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन कर रहे हैं, विज्ञान कर रहे हैं, इन पे बहुत फोकस है, लेकिन इन विषयों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट अपना जो है, जैसे कि यूपी जी के जो हो गया, यूपी जी के 20 अंक का है, ठीक है, 20 अंक का। तो इसको मैक्सिमम रिवाइज़ करो, क्योंकि इसमें से 18 प्लस मान के चलो, 18 नंबर आपके आने ही चाहिए, 17-18, ठीक, चलो एक कम भी कर दूँगा, 17 मिनिमम, 18 अगर यूपी जीके से नहीं आए दिक्कत है। देखना आप जिनका सिलेक्शन होगा उनके इतने यूपी जीके से आ ही रहे होंगे। आप परीक्षा वाड़ी से पढ़ो, मैंने टेलीग्राम पे बताया है, वैसे पढ़ो, जैसे भी पढ़ना है आपको। मैराथन क्लास एक है, उसके नोट्स बना लो, उसको नोट्स को रिवाइज़ करो बार बार, या फिर मैराथन क्लास को बार बार देख लिया। कुछ भी करके आप यूपी जीके को कंप्लीट रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि यहाँ से अगर नंबर गए तो सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जिस पोर्शन को सब बता रहे हैं ना करने के लिए, ये एक थ्योरी पोर्शन है भाई, तो यहाँ से सही होने की कितनी संभावना है। इन्हीं में से कुछ टफ करके पूछ लिया, पर्यावरण से ही कुछ पूछ लिया कि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, मान लीजिए आपको उस समय नहीं याद आया तब, तो ये संभावनाएं अधिक रहती हैं। लेकिन ये ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप नंबर ला ही सकते हैं। सेम थिंग्स कंप्यूटर के लिए, कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस एक बार आप पढ़ लें। मैंने एक क्लास डाली थी 12-13 घंटे की टेलीग्राम पे, अगर आप उसको जाके देखना पसंद करेंगे जाके एक बार देखिएगा। उस क्लास में कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें, उसको 2 बार देखना। एक बार इसलिए कि आपको कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं है, दूसरा आपको जानकारी तो हो जाएगी, आप थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा उसमें, तो छप जाएगा दिमाग पे, ठीक। इसमें 13 नंबर तो आने चाहिए, 13 तक। मैं 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो नहीं किए जा सकते, लेकिन 13 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। और इसको भी मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, क्योंकि यूपी जी के कंप्यूटर में कुछ नहीं बदलने वाला। उसका लेवल हाई होगा, सबके लिए हाई होगा, इजी होगा, सबके लिए इजी होगा, लेकिन इन पोर्शंस में हल्का सा हाई होगा। जीएस का पोर्शन है, सब रह जाएंगे, तो वो तो बेकार हो जाएगा मामला। यहाँ से चाहे जितना हाई हो जाए, ठीक, आराम से कुछ क्वेश्चन तो करने लायक रहेगा और हाई स्कोरिंग है। 5-5, 10-10 नंबर का नहीं है ये मामला, ये 20-15। हिंदी आप तैयारी जब से कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपने शुरू से पढ़ा होगा भाई। 55 नंबर आपके लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे तो आपने पेट दिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने पढ़ा होगा। बस अमरनाथ सर की मैंने क्लास बताई थी, वहीं से आप आधे घंटे क्लास होती है, वो 10 क्वेश्चन बताते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उनको लगाते रहिए, उनका सोल्यूशन कराते हैं कि हाँ इनमें आंसर ये वाला सही क्यों है। बस बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मैं क्लास डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे, वो कर लेना। वो नहीं करने का मन हो तो राजपाल करके एक बुक आती है, यूनिवर्सल हिंदी, वो ले लेना आप। ग्राफ साथियों, ग्राफ के लिए क्या करना है आपको, देखो ग्राफ आपको प्रतिदिन 2 लगाने, 10 नंबर का आएगा ना, 2 ग्राफ लगाने। खुद से लगाओ, नहीं लगाना है तो टेलीग्राम पे डाल दिया है, या फिर खुद यूट्यूब पे सर्च कर लेना। ना हमारे तरफ से करने का मन हो तो अपनी तरफ से कहीं से सर्च करके कर लेना, लेकिन प्रतिदिन 2 ग्राफ सॉल्व करो 10 नंबर के। अगर आप अभी सॉल्व नहीं करोगे तो ना स्पीड बनेगी, ना एक्यूरेसी बनेगी, और एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, जिसके यहाँ से नंबर जितने ज़्यादा कट जाएंगे, जितने ज़्यादा, कितना हुआ, 20, 30, 35, 10, 45, 55 नंबर में से जितने ज़्यादा जिसके कट जाएंगे उतना वो बाहर होता जाएगा। ये पोर्शन से नंबर कटने ही नहीं चाहिए। कोशिश करना जितना अच्छा कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें कुछ कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। 55 में 55 आ जाए, वो ये संभव जैसा नहीं लगता, लेकिन आ जाए सबसे अच्छा है।
यहाँ से जितना अच्छा स्कोर आप कर ले जाओगे, इम्प्रूवमेंट यहीं से होगा, यकीन मेरी बात मान लो। जिन बाकी पोर्शन से आप सोच रहे हैं यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये सिर्फ पढ़ने योग्य चीज़ें हैं, लेकिन मेन स्कोर यहीं से आता है। जितना अच्छा आप जीके कर लोगे, कंप्यूटर कर लोगे, हिंदी कर लोगे, क्राफ्ट कर लोगे, उतना बेहतर रहेगा। हाँ, सिलेबस में थोड़ा बदलाव है, ये सब नया है, तो सब इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। हाँ, स्कोर हमें यहाँ से करना है। कैसे करना है? पर्यावरण के नोट टेलीग्राम पे, आपदा प्रबंधन के नोट्स टेलीग्राम पे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नोट्स टेलीग्राम पे। ठीक, टाइम बहुत कम है, नोट्स नहीं बनाने लायक समय बचा है, तो क्या करना, डाउनलोड कर लेना, या फिर वहीं वहाँ पे बच्चे हैं, 23-24 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, टेलीग्राम पे ही अपना डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको वैसे पढ़ना हो तो वैसे पढ़ लेना, सेल्फ में पढ़ना है कोई बात नहीं, खुद से पढ़ लेना। कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा अपना टेलीग्राम का, कोई बात नहीं, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं खुद से पढ़ लेना, लेकिन आप देखना उन PDFs को एक बार, और आपके पास अगर सिलेबस आपने खुद लिखा है सबसे बेहतर है। लेकिन इन पोर्शंस को अब इतना ज़्यादा टाइम मत देना कि आपको ये बर्बादी तरफ लेके जाए। यहाँ से सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से पढ़ना। छोड़ना हमें इनको भी नहीं है कि यहाँ से अगर इजी क्वेश्चन आए तो कर ले जाए। साइंस टेक्स्ट से कोई अगर वैसा पूछ लिया, कहाँ कैसे बनाता, नहीं बता पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि भाई इतना डीप किसी ने नहीं पढ़ा होगा अभी। आपदा प्रबंधन से आसान क्वेश्चन आ सकता है, पर्यावरण से हाँ टफ क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि पर्यावरण का सिलेबस बहुत डिटेल में दिया गया है। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ग्राम विकास, समाज, ये सबके लिए नया होगा, तो ये पढ़ना है। ठीक, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, ये सब पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, ये सब पढ़ रहे होंगे, खाली ये नया है, ये पढ़ना होगा। और ये पोर्शन ऐसा है भाई, यहाँ से गलतियाँ होती ही होती हैं, चाहे जितना पढ़ लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतिहास, भूगोल, ये सब आपने पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी वगैरह। बच रहा है खाली हमारा ग्राम समाज विकास। ठीक, इसको पढ़ लेना आप 2 बार, किसी भी क्लास से। ना पढ़ने का मन हो, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा कुछ मटेरियल, वहाँ से पढ़ लेना। वहाँ से ना पढ़ने का, खुद भी पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ये एक बार ये कंप्लीट कर लेना। यहाँ से गलतियाँ होती ही होती हैं, यहाँ से कोई 100% सही करके आता ही नहीं है। तो इस चक्कर में मत पढ़ना कि यहाँ मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। मैंने वही बता दिया। इन सबको बस 2 बार रिवाइज़ करना है, छोड़ना हमें कुछ नहीं है। बच्चे का हमारा करंट अफेयर, देखो करंट का क्या करना है। ठीक, करंट का में क्या करना है, करंट हम पढ़ेंगे कब, लास्ट में, जब बचेंगे हमारे 15 दिन, 15 से 17 दिन, तब एक क्लास डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वो कर लियो आप। जो टेलीग्राम पे साथी उनके लिए बोल रहा हूँ, जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं मैं बता दूंगा। किसी भी टीचर की क्लास करना, एक क्लास ज्वाइन करना, उसको कई बार रिपीट करना, उससे क्या होगा कि चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी। हर टीचर सेम चीज़ कराता है, लेकिन आप अलग अलग जगह करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। तो कोशिश करना कि एक ही टीचर को फॉलो करना, और उसी से बार बार सेम चीज़ें रिपीट कर लेना। करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर का भी योगदान रहने वाला है, क्योंकि 10 नंबर तक उम्मीद है करंट अफेयर आएगा। यूपी जीके में भी करंट डाल देंगे, और वहाँ पे भी जो आपका पोर्शन दे रखा है करंट का, तो कुल मिला के टोटल 10 नंबर तक पहुँच जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। कोशिश करना कि टेस्ट भी लगाते रहो साथ साथ में। टेस्ट आप कोशिश करना कि OMR पे लगाना, हर हफ्ते टेस्ट लगाते रहना, उसका एनालिसिस करते रहना। हाँ, अगर टेक्स्ट बुक वगैरह ले रखा है तो उस पर भी लगा सकते हैं आप, नहीं है तो फ्री भी आता है टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पे भी लगा लेना। कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा किसी चीज़ का, करना है, करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो रोज़ पढ़ते हैं और ढंग से पढ़ते हैं। मैंने जो बताया है उस पर ध्यान देना, इन सभी को बहुत अच्छे से कर लेना। सेकंड प्रायोरिटी पे आप इनको रखना, क्योंकि ये नए हैं। उसके बाद ये सभी पढ़ते हैं, ये तो आप तैयारी के पहले दिन से पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ अभी पढ़ ही रहे होंगे, और सिलेक्शन हो जाएगा तब भी पढ़ ही रहे होंगे। यहाँ से कोई 100% नहीं हो पाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलना।